अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, दिस इज मी और हसन शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं, इंडिया ने एक और बड़ा कदम उठाया। इंडिया ने यूएस की प्रोडक्ट्स को बायकॉट कर दिया। ना सिर्फ ट्विटर पे बल्कि लोग बाहर भी निकल आए इंडिया में कि बायकॉट यूएस प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को यूएस ने F-16 फाइटर जेट दिया था और इस बात से इंडिया नाराज़ हो गया। इंडिया की नाराज़गी इतनी बढ़ गई कि उसने बायकॉट करना शुरू कर दिया। एक सुपर पावर को आंखें दिखाना शुरू कर दिया। जहाँ सुपर पावर हम पर सैंक्शंस लगाते हैं, हम वहीं रुक जाते हैं। इंडिया क्यों नहीं रुकता? इंडिया क्या इतना खुद मुख्तार है जो कि यूएस का बायकॉट कर रहा है? अगर हम देखें तो टर्की वगैरह दूसरे ममालिक हमारा बायकॉट करते हैं। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम अपनी क्या राय देते हैं? चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मेरा नाम आगा नासिर है। आपका नाम? आसिम खान। सर, आज का बेसिकली सवाल मेरा आपसे ये है कि इंडिया ने एक ट्रेंड चलाया है ट्विटर पर बायकॉट यूएस प्रोडक्ट्स, और वहाँ पर एहतजाज के लिए, बायकॉट के लिए कुछ लोग ने रैली भी निकाली और ये कहा है कि बायकॉट यूएस प्रोडक्ट्स। क्या वजह है कि इंडिया यूएस की प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर रहा है? आज पाकिस्तान को लोग जो हैं वो बायकॉट कर रहे हैं। इंडिया कैसे इतना खुद मुख्तार हो गया? बात ये है कि इंडिया इसलिए बायकॉट कर रहा है कि उनकी प्रायोरिटी सबसे पहले उनकी आवाम होती है। वो सबसे पहले अपनी आवाम की जो सहूलत होती है, उसका जो फ़ायदा होता है, उसको मद्देनज़र रखते हैं। उनके सामने ना अमेरिका है ना रशिया है। उन्होंने ये देखना है कि जिस चीज़ से फ़ायदा उनकी आवाम को हो, वो डिसीजन इन्होंने लेना है। और वो पावरफुल इसलिए हो गया है कि उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को जो है मजबूत किया है, अपने पैरों के ऊपर खड़े हुए हैं, तो इसलिए वो किसी से बात करते हैं। हम लोग इसलिए बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इंडस्ट्री जो है ना है ही नहीं। हम तो डिपेंडेंट हैं दूसरे लोगों के ऊपर, वो डिपेंडेंट नहीं है। उनकी एक्सपोर्ट्स देख लें उन्होंने कितनी बढ़ाई हुई है। एक्सपोर्ट जिस मुल्क की बड़ी होंगी वो किसी के ख़िलाफ़ भी जो है ना बात कर सकता है। आपने कहा है कि मेड इन इंडिया और उनके अपने अवाम के ऊपर जो जान होता है। अगर हम देखें तो आज इमरान खान लॉन्ग मार्च कर रहा है। हिस्ट्री में कभी भी इंडिया पर मार्शल आने लगा, हमारे यहाँ पर 4 मार्शल लग चुके हैं। बस यही तो वजह है कि हमारी जमहूरियत को चलने नहीं दिया जा रहा है। जमहूरियत को टाइम दें। इंडिया में कितने मार्शल लगे हैं? इंडिया में मार्शल कोई नहीं लगा। यहाँ पर जमहूरियत को कंटिन्यू करने दें। यहाँ पर जमहूरियत चलती रहेगी। इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा तरक्की करेगा। और हम लोगों के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल है, हमारे पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल है। हम ज़्यादा उन लोगों से काबिल हैं। देख लें उनकी स्ट्रेंथ, देख लें कितना बड़ा मुल्क है पाकिस्तान, कितना छोटा सा मुल्क है। उनके मुकाबले के अंदर देखें हमारी स्ट्रेंथ कितनी है। हर लिहाज के अंदर हम उनसे आगे हैं। 5वीं पॉपुलेशन हम लोग माने जाते हैं। जी बिल्कुल। आप देखें 1.25 अरब की आबादी है इंडिया की, और हम तकरीबन 22 से 25 करोड़ हैं। उसके मुकाबले के अंदर हम देखें कितने स्ट्रॉन्ग हैं हम इंडिया को। देख, स्पोर्ट्स हो, आप आर्मी के लिहाज से हो, आप इक्विपमेंट के लिहाज से हो, हम उनका मुकाबला कर रहे हैं। सिर्फ किस वजह से? आज हम जो है अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाएं, हम अपनी जमहूरियत को मजबूत कर लें, तो हम इंडिया से बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। हमारे शहबाज शरीफ ने ना यूएन की एक मीटिंग में अपना खुद का बयान दिया था कि जब मैं किसी मुल्क के पास जाता हूँ ना, चाहे वो अरब हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, मैं जब भी जाता हूँ ना तो उनके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट वो मेरी नज़रों से नज़रें नहीं मिलाते, मतलब नज़रें चुराते हैं ताकि वो मेरे से, मैं उनसे कुछ मांग ना लूँ। क्या लगता है कि इसके बाद हमारे खुद के प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा, पाकिस्तान की तो इमेज खुद वो डाउन कर, बात वही आ गई ना कि जब तक हम अपने आप पे पैरों पे खड़े नहीं होंगे, अपनी इंडस्ट्री को मजबूत नहीं करेंगे, हम अपनी जमहूरियत को मजबूत नहीं करेंगे, हम किसी से बात नहीं कर सकते, हम किसी से आंखें मिला के बात नहीं कर सकते। बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही है कि मैं आंखें मिला के बात नहीं कर सकता, सिर्फ इस वजह से कि हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत मजबूत ही नहीं है। इसके ऊपर हमें काम करना होगा, जमहूरियत को मजबूत करना होगा, इंडस्ट्री को मजबूत करना होगा, अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना होगा। आपको लगता है कि जहाँ 75 साल इंडिया ने मेहनत किया, हम लोगों ने मेहनत नहीं की? हम लोगों ने चाहे मेहनत की भी हो हम लोगों ने, लेकिन हमारे यहाँ पर वो डेवलपमेंट नहीं हो सकी। इन 75 सालों के बाद जहाँ हम इंडिया से अगर हम देखें तो 10 साल 20 साल पीछे हैं। आने वाले टाइम में हम इंडिया को बीट कर सकते हैं? इंडिया को ना भी बीट करें, बांग्लादेश, टर्की, जापान, इन जैसे ममालिक को बीट कर सकते हैं? इंशाल्लाह हम उनको बीट करेंगे। मगर वजह क्या है? हर इदारा अपने दायरा इख्तियार के अंदर काम करे। आर्मी का अपना दायरा इख्तियार है, जुडिशरी का अपना दायरा इख्तियार है। इन जमहूरियत को मजबूत करें। जमहूरियत मजबूत होगी तो ये मुल्क तरक्की करेगा डेफिनेटली। आने वाला आखिरी सवाल है, आने वाला फ्यूचर आप क्या देखते हैं इंडियंस के लिए? क्योंकि पाकिस्तानीज़ भी ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान को छोड़ के बाहर के मुल्क सेटल्ड हो जाए। बात ये है, हाँ, वो इस वजह से उन्होंने अपने मुल्क को बुरा कभी नहीं कहा। हमारे अपने लोग अपने मुल्क को बुरा कहते हैं। इसको छोड़ दें, अपने मुल्क से मोहब्बत करें, अपने मुल्क से प्यार करें, अपने मुल्क की तारीफ़ करें और मेहनत करें इस मुल्क के लिए जो है। इंशाल्लाह हम उनसे आगे जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। हमें पता नहीं क्यों ये हर वक्त वायमा रहता है कि इंडिया ज़्यादा खुद मुख्तार है और हम ज़्यादा खुद मुख्तार नहीं हैं। हम एक आज़ाद कौम हैं, हम हर लिहाज से एक अपनी एक अलग हैसियत रखते हैं, हमारी एक अलग पहचान है।
ये बाइकआउट करने से मुल्कों की इंटेग्रिटी को डिटरमिन नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बात पक्की है, हमें किसी के बाइकआउट से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। हमें सेल्फ रिलायंस की तरफ चलते हुए ये देखना चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट ऐसी हों कि लोग बाइकआउट करना चाहें भी तो कर ना सकें। हमें उनको मयारी बनाना है। जैसे आपने कहा है कि हम खुद मुख्तार हैं और हम आज़ाद हैं और अलग शख्सियत रखते हैं। आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का नाम ज़रूर अलग है, अलग शख्सियत है, मगर आज भी हम यूएस के एक रजीम पे चलते हैं। आपको नहीं लगता कि हम आज भी यूएस के ग़ुलाम हैं? जो हम पे सैंक्शन लगाया जाए, आज हम रशिया से कोई क्यों नहीं ऑयल ले सके? हम अभी भी उन चीज़ों पर क्यों रह जाते हैं जहाँ पर हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाया जाता है? देखिए, हम कंपैरिजन उन मुल्कों से करते हैं जिनकी आज़ादी को हुए 300 साल हो गए हैं या 200 साल हो गए हैं। हमारी इंडिया के साथ करी हूँ, इंडिया और पाकिस्तान को तो 75 साल हुए हैं। नहीं, आप ये सैंक्शन की बात जो कर रही हैं, सैंक्शन लगाने का मकसद जब इंडिया से जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तब से पाकिस्तान को नैरो डाउन करने के लिए कोशिशें जारी हैं। ये जो सैंक्शन वाली बात है, ये वही ताकतें करती हैं जो चाहती हैं कि पाकिस्तान अंडू हो जाए। और कायदे आज़म ने कहा था कि कोई दुनिया में पावर ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान को अंडू करेगी। यूएस ने पाकिस्तान पे भी सैंक्शंस लगाए थे, इंडिया पे भी सैंक्शंस लगाए थे रशिया के लिए कि आपने ऑयल नहीं लेना, मगर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा कि हम खुद मुख्तार हैं, हम ले लेंगे, हम उनके साथ ट्रेड करेंगे। यूके के साथ भी वो ट्रेड, इवन के सीरिया एक मुल्क है, सीरिया के साथ भी उन्होंने ट्रेड शुरू कर दी, उन्होंने पत्ती बेचना शुरू कर दिया। जहाँ पर सैंक्शन लगे थे पूरे 50 साल के बाद अब दोबारा से उन्होंने ट्रेड शुरू कर दिया। पाकिस्तान फिर क्यों नहीं ऑयल ले सका? पाकिस्तान पर भी सैंक्शंस लगाए थे। मैडम, अनफॉर्चुनेटली आप जिन मुल्कों की बात कर रही हैं वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही, और यहाँ पर मुसलसल इलेक्शन ना होने की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, और उसी इंस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का शिकार हैं हम। अगर आज भी यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है तो जो पिछले साल 1.5 साल से आप नारा सुन रहे हैं कि हम कोई ग़ुलाम हैं, तो उस नारे पर अगर आपकी जनरेशन चलेगी, हमने तो अपना गुजार लिया, आपकी जनरेशन जब इस नारे पर चलेगी कि हम सेल्फ रिलायंस की तरफ जाएंगे, तो यकीनन ये एक होपफुल नारा है जो आपको उम्मीद देता है, और इस उम्मीद के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। सर, इमरान खान ने लॉन्ग मार्च शुरू किया हुआ है, जिससे शायद मुझे लगता है कि बहुत हद तक बेनिफिट भी नहीं है, नुकसान भी हमें है। अगर हम देखें ना, इस लॉन्ग मार्च के तहत इंडिया में एक ट्रेंड भी चल रहा है और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे उनकी वीडियो वायरल भी हो रही है कि इमरान खान को ले आओ ताकि पाकिस्तान की तरफ और बर्बादी शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि इमरान खान जो है वो सिर्फ ये बातें और धरने ही दे सकता और कुछ नहीं कर सकता। अगर उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में देखो तो कभी मार्शल लॉ नहीं लगा, पाकिस्तान में तो 4 मार्शल लॉ भी लग चुकी है। ये 5th जनरेशन वार है। आप याद रखें कि जब भी कोई आपके मुल्क को तरक्की और ख़ुद मुख्तारी की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, उसके ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडे तो होंगे। खान साहब सच्चे हैं या झूठे हैं, इसका फ़ैसला तो आने वाला वक्त करेगा। आज ये बात ज़रूर है कि जो पाकिस्तान के हक़ में बोलेगा या खुद इन्हिसारी की बात करेगा, उसके ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा वार तो होगी। और इस वार को सिर्फ आप एक चीज़ से जीत सकते हैं, वो ये है कि जो स्टांस भी आप नेशनल तौर पर लेते हैं उस पर साबित कदम रहें, उस पर मुतज़लज़ल ना हों। ये ख़बरें इधर उधर से आती रहेंगी, तो जो एक विज़न लेकर अगर खान साहब चले हैं तो वो विज़न नेक्स्ट जनरेशन का विज़न है, आप उसको चलाएं आगे और देखें अल्लाह क्या करता है। राहुल गांधी ने ये लॉन्ग मार्च का सिलसिला शुरू किया इंडिया में, उधर वहीं पे बैन कर दिया गया, उधर वहीं रोक दिया गया कि लॉन्ग मार्च या इस तरह के चीज़ों का हम लोगों ने आगे प्रोटेस्ट पे नहीं लेके जाना, पॉलिटिक्स सिचुएशन को हम लोगों ने क्रिटिसाइज़ नहीं करना। क्या वजह है कि आज तक हम लोग अपने पॉलिटिक्स के किसी भी टेन्योर को नहीं देखते कि पूरा हो सके? आज अगर हम देखें, दूर नहीं जाते, उनकी हिस्ट्री नहीं देखते, आज हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें तो दूसरा टेन्योर पूरा किया जा रहा है और 2024 में ये कहा जा रहा है कि दोबारा से वही आएंगे। हम दूर कहीं नहीं जाते, चाइना के वो शी जिनपिंग वो भी तीसरी दफ़ा आ गए हैं। हमारे पॉलिटिक्स क्यों नहीं संवर सके? बेटा, बात ये है कि हम 2 ज़िंदगी गुजारने के तरीके हैं। एक ये है कि आप ये सिर्फ सोच लें कि आपका कुछ बेहतर नहीं होना, लेकिन एक आप ये सोचें कि आपका कल बेहतर होगा और उसके लिए कोशिश करें। अगर आप सिर्फ ये देखती रहेंगी कि नेगेटिविटी इर्द गिर्द क्या चल रही है तो नेगेटिव ही होगा। और मैं आपके इस फोरम के हवाले से ये मैसेज दूंगा सबके लिए कि पाकिस्तान का हमेशा अच्छा होना है, इसके लिए अच्छा सोचें और अच्छा करने की कोशिश करें, और वो कोशिश इमरान खान से या किसी लीडर से तवक्को ना करें। मैं अपनी ज़ात के अंदर वो कोशिश करूं कि मैं पाकिस्तान के लिए क्या कर सकता हूं। से
आखिरी एक छोटा सा सवाल है, आपने कहा है मैं अपनी ज़ात से, अगर हम पाकिस्तानी अवाम की बात करें ना तो 7,000 पाकिस्तानियों ने प्रोटेस्ट किया था कि हमें वीज़ा दिया जाए, हमने बाहर के मुल्क जाना है, हमने पाकिस्तान में नहीं रहना, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं रखा, और हमारे यहाँ पर मेड इन पाकिस्तान तो नज़र ही नहीं आता, जहाँ नज़र आता है लोग उसे लेना नहीं पसंद करते। क्या वजह है हमारी पाकिस्तानी अवाम लॉयल नहीं है? जहाँ हम इंडियंस की बात करें तो इंडिया में एक अगर CEO लगता है तो उससे दूसरे को भी लगवा देता है, हमारे यहाँ पर कोई एक बाहर जाता है तो वो दूसरे की लेग पुलिंग करता है और कहता है ही ना। बेटा आपका अगर ये कहना है कि पाकिस्तानी बाहर जाना चाहते हैं तो शायद आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन कितने बाहर हैं और चाइनीज़ कितने बाहर हैं, जिनकी आप मिसालें दे रही हैं। यही मैंने आपको कहा है कि वो बाहर जाते हैं तो बड़े बड़े अदारों पे CEOs लगे हुए हैं और उसके बाद से एक दूसरे जाकर जाता है। आज हम बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ की बात करें तो गूगल, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, सबके CEO सिर्फ इंडियन पाकिस्तानी नहीं। अब मैं आपको इसका दूसरा एंगल दिखाता हूँ। अगर आप देखें तो आप CEO को काउंट करते हैं, अगर आप ओवरऑल सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखें जो मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं और जो पाकिस्तान में रहकर जो इस वक्त ई-कॉमर्स में काम कर रहे हैं, उनकी तादाद हज़ारों में है और ये ग्रो होगी। आप अगर इंडिया की मिसाल हमेशा बार बार देते हैं तो आप देखें कि उनकी आबादी कितनी है, उस आबादी के लिहाज से रेशो देख लें और पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से रेशो देख लें, आपको पैरेलल मिलेंगे। आप कभी इस स्टैटिस्टिक्स पर जाएं जो फेवर में जाते हैं। नहीं है, हम भी पीछे नहीं है, हम दुनिया के 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन में काउंट होते हैं। और अगर हम दूसरी इंडिया की बात ना करें तो जापान इतना छोटा मुल्क है, हम इसराइल को नहीं मानते, वो एक छोटा मुल्क है। हम बांग्लादेश की बात करें 1971 में जब वो हमसे अलग हुआ तो इकोनॉमी अच्छी हो गई, हमारे साथ था तो वो खुश नहीं था। अब अगर आप चाहें भी ना तो मैं आपको सिर्फ एक बात कहूँगा कि थिंक पॉजिटिव, इट विल ब्रिंग अ गुड चेंज फॉर पाकिस्तान एंड आवर सेल्फ। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। होप सो व्यूअर्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो, एक नई कंटेंट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।